हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन्स अपना परिचय। वैसे तो आपने कभी ना कभी इंट्रोडक्शन दिया ही होगा। अब वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है। मे बी आप इंटरव्यू के लिए गए हो, वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया हो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और मे बी आप स्कूल में गए हो, पीटीएम मीटिंग में आप पेरेंट्स हैं, आप पीटीएम मीटिंग अटेंड करने गए हैं, वहाँ पे आपसे कुछ पूछा गया आपके बारे में, वहाँ आपको बोलना पड़ा हो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और आप अपने बच्चे को लेके स्कूल में जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, और वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। ऑलराइट, जैसे कि हम जानते ही हैं आजकल के स्कूल्स में बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स से पूछा जाता है, तो वहाँ पे भी आपसे दो चार चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपके बारे में। वहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हो सकता है आपने कभी किसी पार्टी या गैदरिंग में गए हो या अटेंड किया हो आपने, वहाँ पे आपको इंटरेक्शन करना पड़ा हो कुछ लोगों से, और वहाँ पे आप खुद को इंट्रोड्यूस ना कर पाए हो। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। मे बी आप नर्वस हो, हेजिटेट हो रहे हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पीच। जब आपसे कभी स्पीच देने के लिए कहा गया हो और आपने डायरेक्टली बोलना स्टार्ट कर दिया हो स्पीच पे, बट कुछ भी डायरेक्ट बोलने से पहले स्पीच के बारे में आप अगर खुद अपने बारे में दो चार लाइनें बोलेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो वहाँ पर भी इंट्रोडक्शन की, सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी जहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके अलावा और भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाए। याद करिए, कभी ऐसे भी दिन हुए होंगे जब हम बच्चे थे, छोटे थे, या हम कभी किसी रिलेटिव के घर जाते थे, तो हमसे पेरेंट्स या फिर वहाँ पे जो गेस्ट हैं वो हमसे पूछते थे, बेटा अपने बारे में कुछ बताओ इंग्लिश में। तो हम क्या होते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं आता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो वो सब चीज़ें आपके आज क्लियर हो जाएंगी, ना आपको प्रॉब्लम होने वाली है ना आपके बच्चों को। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड। स्टे ट्यून। ऑलराइट, सो अभी हम समझ चुके हैं कि कहाँ हमें ज़रूरत है सेल्फ इंट्रोडक्शन की, कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा भी अगर आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ऑलराइट, अब हम समझते हैं कि इंट्रोडक्शन कितना टाइप का होता है। इंट्रोडक्शन हम दो तरीके से दे सकते हैं, वन इज फॉर्मल, अनदर वन इज इनफॉर्मल। अब समझते हैं ये फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन होते हैं जो आप ऑफिशियल प्लेसेस में देते हैं। एंड व्हाट डू आई मीन बाय ऑफिशियल प्लेसेस? दैट इज, सपोज आप इंटरव्यू के लिए गए हैं या स्कूल में हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में है, किसी ऐसी प्लेस पे हैं जहाँ पे आपको फुल ऑफ मैनरिज्म और पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करके बोलना है। दैट इज फॉर्मल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइड, इनफॉर्मल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। ये क्या होता है? ये है अनऑफिशियल प्लेसेस पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, आप किसी स्ट्रेंजर से खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी हम किसी स्ट्रेंजर से मिले, हम बात कर रहे हैं, समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स की बातें तो काफ़ी सारी होगी, हम नाम तक पूछना भूल जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, पर हम काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी कुछ हद तक एक्सचेंज करते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। हम सोचते नहीं है कि हाँ पहले यही बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है। सो हम जो हमारे माइंड में उस टाइम आता है, जो हमें लगता है हमें शेयर करना चाहिए, हम उतना ही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दैट इज इनफॉर्मल। ऑलराइट, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। सो दिस इज इनफॉर्मल एंड दिस इज फॉर्मल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ। ऑलराइट, आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ओके नेक्स्ट कम्स, ठीक है हमने ये तो समझ लिया कहाँ पे जरूरत पड़ सकती है सेल्फ इंट्रोडक्शन की और किस किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। नेक्स्ट इज, अब हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन को लेके, लाइक हमें नेम बताना चाहिए, और जॉब के बारे में बताना चाहिए, और एक्सपीरियंस के बारे में हमें शेयर करना चाहिए। आप ये भी सोच रहे हैं हमें हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के बारे में भी बताना है, और हम फैमिली के बारे में भी बताएं। तो मतलब हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि शुरू कहाँ पे करें, कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें। ऑलराइट, सो अभी हम ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कैसे हमें स्टार्ट करना है और कैसे हमें एंड करना है, और किन किन चीज़ों को हमें मेंशन करना ज़रूरी है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। चलिए,
अब जानते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट इज ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब ग्रीटिंग कार्ड से नहीं है। ग्रीटिंग आप वो मतलब मत समझिए जो आप ग्रीटिंग कार्ड देख के समझा करते थे, ग्रीटिंग कार्ड हम लेने जाया करते थे। ऑलराइट, सो ग्रीटिंग और जो ग्रीटिंग कार्ड्स में हम लिखा करते थे, नो नो इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे ग्रीटिंग का मतलब क्या है, जब भी हम किसी अननोन पर्सन से स्पेशली फर्स्ट टाइम मिलते हैं या फर्स्ट टाइम हम कुछ बोलना शुरू करते हैं, कुछ बात करनी शुरू करते हैं, उसे कहते हैं ग्रीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को लेके चलते हैं, समझते हैं, जब हम किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे, हे हाय, हाय रवि, हे हाय मोहन, हाय मोहन, हाय सुनीता। ऑलराइट, तो दैट्स व्हाट वी से, हे हाय व्हाट्सअप। तो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। और हिंदी में या आपकी रीजनल लैंग्वेज में बोलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मिलने के तरीके अलग हो सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द वे ऑफ ग्रीटिंग एनी पर्सन इन इनफॉर्मल वे। ऑलराइट, अब हम बात करें फॉर्मल वे की, तो फॉर्मल तरीके से हम कैसे किसी को ग्रीट करेंगे। किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम फॉर्मल वे में कैसे किसी को कुछ बोलने से पहले हम क्या बोले, कुछ भी बात करने से, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले हम क्या बोले, वो हम अभी बताऊंगी मैं आपको इस सेशन के बाद। ऑलराइट, फॉर दैट आपको वीडियो थोड़ी और आगे तक देखनी पड़ेगी। ओके, सो ग्रीटिंग के बारे में आई टेल यू लेटर। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे थैंक यू। आफ्टर दैट आप बताओगे अपना नेम। उसके बाद आप बताओगे प्लेस, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे आपकी करंट जॉब और प्रोफाइल के बारे में। अगर आप वर्किंग हैं तो आप बताएंगे कि आप अभी किस पोस्ट पे हैं, आपकी क्या डेजिग्नेशन है। ऑलराइट, कब से कब तक आप काम कर रहे हैं, वो सब आप बताएंगे। नेक्स्ट पर्सनालिटी, आपकी अपनी पर्सनालिटी के बारे में आप कुछ बताएंगे, कैसे बताएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। क्वालिफिकेशन मीन्स आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो सब आप बताएंगे। इसमें किस तरीके से बताएंगे, आई टेल यू। नेक्स्ट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, अब आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, अपनी स्किल्स के बारे में बताएंगे कि आपको किस चीज में कितना अनुभव है, आप किस चीज में कितने कुशल हैं, कौन सा काम कितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, वो सब आप इसमें बताएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे आप अपनी हॉबीज, जो आपके शौक हैं या आप जिन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, वो सब चीजें आप बताएंगे। एंड लास्ट इज फैमिली। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ भी कहना है तो वो आप लास्ट में बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, और अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम जानते हैं एक एक पॉइंट को, अब हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम इन चीजों को इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं। ओके, चलिए जानते हैं हम ग्रीटिंग्स को कैसे बोल सकते हैं। ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और जिन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी है, जो अभी बीच में ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्या है। ओके, जब हम फॉर्मल वे में किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग बोलेंगे टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में, आपका इंटरव्यू मॉर्निंग में है, तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। ऑलराइट, आफ्टरनून में स्केड्यूल्ड है तो आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे, और इवनिंग में है तो आप गुड इवनिंग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इनफॉर्मल। अगर आप इनफॉर्मली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स या स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, ओके, सो इन दैट सिचुएशन यू कैन से हेलो आई एम रोहन, ओके, और यू कैन से हाय आई एम श्याम। सो दिस इज हाउ यू कैन introduce yourself in an informal way. Or you can say, hey, hi, what's up? How are you doing? Or you can say like this, hey, what's up? Hello, hi. Okay, there is a note here, and this is all about, yes, interview. This is especially for the people who are preparing for the interview. So, जब आप इंटरव्यू के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जाते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आप डायरेक्टली उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले आपसे वेट करने के लिए कहा जाता है। दे एक्चुअली टेक टाइम टू सेट अप ऑल द थिंग्स। ओके, सो आपको बोला जाता है वेट करने के लिए, और वहाँ पे कोई ना कोई आपको पहले आपका इंटरेक्शन किसी से होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपसे पूछेगा लाइक आप यहाँ कैसे, बिकॉज आप अभी यहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार गए। ऑलराइट,
आप ऑलरेडी वहाँ के स्टाफ नहीं है तो आप वहाँ के लोगों के लिए स्ट्रेंजर ही हैं, तो अननोन है, आपसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ कैसे, तो आप उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जिससे भी इंटरेक्शन हो आपका, हेलो सर और मैम, आई हैव बीन कॉल्ड और इनवाइटेड हियर फॉर एन इंटरव्यू एट दिस टाइम पीरियड. ओके, so this is how you can say I am repeating, hello sir or ma'am, I have been called or invited here for an interview at time at 2 p.m. or at 1 o'clock or at 10 o'clock. So according to the time period, you will see this sentence. I hope it is clear to everyone. Moving on to the next is, so we are done with the greetings. Next, we will talk about how to say thank you. अब जानते हैं हम thank you कैसे बोले. हमने ग्रीटिंग्स भी कर लिया, हमने जाके बोल भी दिया वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने, वी ग्रीटेड द इंटरव्यूअर बाय सेइंग गुड मॉर्निंग. आफ्टर दैट वी विल थैंक. हाउ आर वी गोइंग टू थैंक? ऐसे हम थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू. तो आपको ये लाइन बोलनी होगी. नाउ द क्वेश्चन इज, हम थैंक यू बोल क्यों रहे हैं? ऑलराइट, जनरली हम थैंक यू तब बोलते हैं जब कोई हमारे लिए फेवर करता है, जब कोई हमारे लिए कुछ करता है. तो देयर व्हाई आर वी सेइंग थैंक यू? हम थैंक यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा उस जॉब के लिए. ऑलराइट, इट्स नॉट लाइक कि सभी के रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं. देयर आर वेरी सिलेक्टेड पीपल हु एक्चुअली देयर रिज्यूमे गेट सिलेक्टेड और शॉर्टलिस्टेड एंड दे आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट द ऑर्गेनाइजेशन. सो यू आर वन ऑफ देम. तो कुछ तो देखा आपके बारे में और कुछ तो अच्छा लगा आपके बारे में, आपका रिज्यूमे देख के कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ने और कंपनी ने बुलाया है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है फॉर द इंट्रोडक्शन, फॉर द इंटरव्यू सेशन. ऑलराइट, सो इसलिए आप थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया और आपको मौका दिया अपने आप को प्रेजेंट करने का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाने का, प्रेजेंट करने का, तो इसलिए आप थैंक यू बोल रहे हैं. So, इस तरीके से आप थैंक यू बोल सकते हैं. नेक्स्ट, अब आपने थैंक यू भी बोल दिया, अब आपको अपना नाम बताना है. वैसे तो आज के डेट में इंग्लिश में नेम बोलना सभी के लिए आसान है, ऑलराइट, बट स्टिल देयर आर फ्यू पीपल हु मेक मिस्टेक्स लाइक दिस. द फर्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन सेइंग माई सेल्फ प्रियंका चौधरी. एब्सोल्युटली नो, नेवर एवर से माई सेल्फ एंड देन योर नेम. ऐसा कभी मत बोलिए. व्हाई इज इट सो? इट्स बिकॉज आप याद करिए, माई सेल्फ एक ऐसे होता है अगर आप ध्यान दें तो, राइट. स्कूल टाइम पे जब हम छोटे थे तो हमसे टीचर्स बोला करते थे ऐसे लिखो ऑन माई सेल्फ, तो हम माई सेल्फ ऊपर हेडलाइन लिखते थे और उसके नीचे हम अपने बारे में लिखना स्टार्ट करते थे, राइट. आई रिमेम्बर माई स्कूल डेज, लाइक जब मैं छोटी थी तो बोला तो मैं लिखा करती थी माई नेम इज प्रियंका चौधरी, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई रीड इन दिस स्कूल. ऑलराइट, सो इस तरीके से मैं लिखा करती थी. तो वो एक ऐसे होता है. तो नेवर एवर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लाइक दिस, डोंट से दिस प्लीज. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं, माय नेम इज प्रियंका चौधरी, और आप बोल सकते हैं आई एम योर नेम, आई एम सुमित, आई एम रोहन, आई एम राहुल, आई एम सुनीता, आई एम गौरी. सो दिस इज हाउ यू कैन टेल योर नेम. और दिस इज, ये भी एक तरीका है इंट्रोड्यूस करने का. आप बोल सकते हैं this is and then your name, this is Vishali और this is Kriti. So ऐसे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. बट द थिंग इज, ये इनफॉर्मल तरीका है. जब आप बोलते हैं दिस इज एंड देन योर नेम, एक इनफॉर्मल वे होता है अपना नाम बताने का. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अब हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली हैं. क्या है वो 3 चीजें? ग्रीटिंग, देन सेइंग थैंक यू एंड देन योर नेम. What comes next? अब आप बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आप जानते हैं प्लेस कैसे बताएं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ पले बड़े हैं, कहाँ हमारा जन्म हुआ था. इट ऑल डिपेंड्स आप कैसे बोलना चाहते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपको ये सारी चीज़ें एक साथ बोलनी है. नो नो, नॉट एट ऑल लाइक दैट. ये सारे ऑप्शनल वेज हैं. आपको जो इसमें से कन्वीनियंट लगे वो आप चूज कर सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं अकॉर्डिंगली. ओके, सो द फर्स्ट वन इज बेसिकली आई एम फ्रॉम डैश. तो आप बोल रहे हैं बेसिकली आई एम फ्रॉम, सपोज अगर मुझे बोलना है आई एम फ्रॉम यूपी बट करंटली लिविंग एट, यहाँ पे आप प्लेस का नाम बताएंगे जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं.
Alright, so I'm saying like currently I'm living at लाजपत नगर in न्यू दिल्ली. तो अगर मुझे ये पूरा बोलना होगा तो मैं कैसे बोलूंगी? Basically I am from UP but currently living at लाजपत नगर in न्यू दिल्ली. तो यहाँ पे आप कौन सा प्लेस बोलेंगे? स्मॉलर प्लेस, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एक छोटी सी जगह है, तो वहां पे आप एट लगाएंगे और आप जगह का नाम बोलेंगे. और इन के बाद आप नाम बोलेंगे सिटी का, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, वो आप यहाँ पे बोलेंगे. आई होप इट इज क्लियर. और अगर आपको ये स्किप करना है, आप ये नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं. बट करेंटली लिविंग इन न्यू दिल्ली. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आप ये भी बोल सकते हैं आई बिलोंग टू, जहां से आप बिलोंग करते हैं. आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू राजस्थान, आई बिलोंग टू गुजरात, आई बिलोंग टू हरियाणा, जो भी जहां से बिलोंग करता है. आई हेल फ्रॉम, सेम थिंग. तो आप या तो बिलोंग टू बोल सकते हैं या हेल फ्रॉम बोल सकते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, बिलोंग के साथ फ्रॉम मत लगाइएगा, देन इट विल बी रॉन्ग. ओके, बिलोंग टू एंड हेल फ्रॉम. सो आप कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम उत्तराखंड और आई हेल फ्रॉम मणिपुर, ऐसे बोल सकते हैं आप. आई एम रिसाइडिंग इन, सो सेम थिंग, रिसाइडिंग और लिविंग एक ही चीज है. तो आप बोल रहे हैं आई एम रिसाइडिंग इन राजस्थान, मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं. आई एम रिसाइडिंग इन फरीदाबाद, ये बोल सकते हैं. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन. नाउ व्हाट इज दिस बॉर्न एंड ब्रॉट अप? बॉर्न एंड ब्रॉट अप मीन्स आप बोलना चाहते हैं कि मैं दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ है और दिल्ली में ही मैं पला बड़ा हूँ, तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लेट्स से जम्मू कश्मीर. ऑलराइट, सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, जो भी आप जहाँ पे जिस स्टेट में आपका जन्म हुआ है और आप पले बड़े हैं, वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं. और आई वॉज बॉर्न इन डैश बट रेज्ड इन डैश. इट ऑल्सो हैपन्स कि हमारा जन्म तो कहीं और हुआ है, बट क्योंकि हमारे पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया ड्यू टू सम रीजन, वो कहीं और चले गए, किसी और स्टेट में चले गए, तो आप फिर वहां दूसरी जगह जाके आप पले बड़े, आपकी ग्रोथ हुई. ऑलराइट, तो उस सिचुएशन में आप बोलेंगे आई वॉज बॉर्न इन यूपी बट रेज्ड इन दिल्ली. ऑलराइट, सो उस सिचुएशन में आप ये बोल सकते हैं. सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशंस जैसी भी रही होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को वहां पे फिट कर सकते हैं. इट ऑल्सो हैपन्स कि हाँ, आप पले बड़े भी कहीं और हैं और आप रह कहीं और रहे हैं. इट ऑल्सो हैपन्स. इन दैट सिचुएशन आप कैसे बोलेंगे? आई वॉज बॉर्न इन यूपी बट रेज्ड इन न्यू दिल्ली एंड लिविंग इन लेट्स से हरियाणा. ऑलराइट, तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपने क्या बोलना है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेसेस आल्सो डन. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर करंट जॉब और प्रोफाइल. आप जानते हैं हम अपने जॉब और प्रोफाइल के बारे में कैसे बताएं. सो जॉब एंड प्रोफाइल मीन्स इन शॉर्ट हम बताने जा रहे हैं हमारे ऑक्यूपेशन के बारे में. ऑलराइट, आपके प्रोफेशन के बारे में, आप किस प्रोफेशन में हैं, किस ऑक्यूपेशन में हैं. So first one is like different people are involved in different occupation. Okay, so accordingly आप बोल सकते हैं. You can say I'm a teacher or I'm homemaker. So the ladies who are at home, who are housewives, so they can say I'm a homemaker. Or अगर आप स्कूल में हैं, then you can say I'm a student. Not only in school, even if you are in college, alright, then even then also you can say I'm a student. और आई एम एन इंजीनियर और आई एम एन अकाउंटेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं. आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये भी कह सकते हैं. और आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ए एन, हमें कैसे पता चलेगा ए कहाँ पे आएगा और एन कहाँ पे आएगा? नो प्रॉब्लम. सो नॉट टुडे, इन अ डिफरेंट क्लास, in some other video, I will be telling you where to use A and where to use N. Alright? So A, N कब कहाँ कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में, नॉट इन टुडेज सेशन. चलिए जानते हैं अब पर्सनालिटी के बारे में आप कैसे बोलेंगे, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, इसके बारे में आप कैसे बोलेंगे. तो ये सारे तरीके हैं बोलने के. इट ऑल डिपेंड्स आप पे कौन सा एडजेक्टिव सूट करता है, आप की पर्सनालिटी क्या है, कौन से वर्ड आपकी पर्सनालिटी को सूट करते हैं, वो आप खुद सोचिए और आप सेंटेंस में ऐड कर दीजिए. ऑलराइट, सो जहाँ पे आप ब्लैंक देख सकते हैं, जहाँ मैंने ब्लैंक्स फिल कर रखे हैं, वहाँ पे आप
अपनी अकॉर्डिंग कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हैं. ओके, दैट सूट्स योर पर्सनैलिटी. सो यू कैन से आई एम काइंड. काइंड मीन्स दयालु. ऑलराइट, तो आप अगर काइंड है तो आप बोल सकते हैं आई एम काइंड. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार हैं. ब्रेव हैं, बहादुर हैं, तो ये बोल सकते हैं. पेशेंट, दिस इज पेशेंट. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस वर्ड पेशेंट. पेशेंट का यहाँ पे मीनिंग मरीज से नहीं है. पेशेंट का मतलब है यहाँ पे कि आप में सब्र है. ऑलराइट, तो आप अगर लगता है आप को अगर लगता है ऐसा कि हाँ मैं ऐसा एक पर्सन हूँ जिसमें सब्र है, मैं पेशेंस रखता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम पेशेंट. ऑलराइट, और आई एम ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड मीन्स ये नहीं है कि माइंड खुला हुआ, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो इट सिंपली मीन्स खुले विचारों वाले हैं आप चीज़ों को माइंड नहीं करते, बातों को माइंड नहीं करते, बातों का जल्दी बुरा नहीं मानते. ऑलराइट, और लोगों की बातों को अच्छे से सुनते हैं और मतलब खुले विचार रखते हैं आप. ऑलराइट, जजमेंटल नहीं है इन शॉर्ट. सो आई एम ओपन माइंडेड. एम्बिशियस पर्सन, अगर आप लगता है कि आप एम्बिशियस हैं. एम्बिशियस मीन्स करियर को लेके, सक्सेस को लेके आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, सोचते हैं. You think about to become a successful person in future, so then you can say I am an ambitious person. All right, so I am ambitious. Next is I am confident. को लगता है मैं confident हूँ, so you can say that. और I am emotional. I am talkative, introvert और extrovert. Talkative जो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं मेरी तरह, so ऐसे लोगों को आप बोल सकते हो talkative. So आप बोल सकते हैं I am talkative. इंट्रोवर्ट कौन लोग होते हैं? जो मतलब ज्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते हैं, अपनी ही दुनिया में लॉस्ट रहते हैं. नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, मतलब इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं लोगों से. सो दे आर इंट्रोवर्ट. ओके, और एक्सट्रोवर्ट इसका ऑपोजिट होता है. जो बहुत सोशल होते हैं वो लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, अपने आइडियाज दूसरों से शेयर करना पसंद करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, hesitate नहीं करते हैं. So these type of people are extrovert. And introvert जो ज़्यादा किसी से मतलब रखना पसंद नहीं करते हैं. Okay, so I hope this much is clear to everybody. जानते हैं हम क्वालिफिकेशन के बारे में कैसे बताएं. अगर आप स्टूडेंट हैं, if you are in school or in college, okay, so then you will talk like this. If you are in school, you will say I am in 11th standard, or you can say I am in 11th grade. Okay, or you can say I am in college. Next, or you can say I am undergraduate. Next, or you can say I am a graduate or postgraduate from Delhi University, from IGNOU, from Aligarh University. So from there are so many universities. So आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, इंस्टीट्यूट से या फिर किसी यूनिवर्सिटी से, आप उसका नाम यहाँ पे बोल सकते हैं. So I am a graduate from this university, or I am a postgraduate from dash, from name of the university. Next, और अगर अभी आप ग्रेजुएट नहीं हैं, अगर आप अभी भी कोर्स कर रहे हैं, all right, so then you talk like I am pursuing, suppose I am pursuing English honors from Delhi University. So इस तरीके से आप बोल सकते हैं I am pursuing BTech from name of the university. Next, I have a bachelor's degree. एक ये भी तरीका है बोलने का. आपके पास, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपके पास डिग्री है, यू आर अ डिग्री होल्डर, सो आप ये बोल सकते हैं I have a bachelor's degree in English honors from name of the university. Or you are saying I have a master's degree in BTech. I have a master's degree in engineering or in any department you have from name of the university. Then you can talk, you can say the name of the university here. जिस भी यूनिवर्सिटी से आपके पास मास्टर्स डिग्री है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट, I did my graduation or post graduation in dash from dash. मीन्स अगर आप बताना चाहते हैं कि आपने किस ईयर में, किस साल में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो आप वो यहाँ पे बोल सकते हैं. सो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन ईयर सपोज 2005, 2013, 2015, जो भी जिसका ईयर रहा हो, फ्रॉम इग्नू, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फ्रॉम यूपी की कोई यूनिवर्सिटी हो, तो आप वो भी उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं.
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस और स्किल्स। आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन इज, इफ यू आर अ पर्सन हु हैज नेवर वर्कड बिफोर, आपने कभी पहले कहीं पे भी काम नहीं किया है, आप अभी नए हैं और यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आप पहली बार किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इन दैट केस, क्योंकि आपने पहले कहीं काम नहीं किया है, यू विल बी सेइंग, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर। नेक्स्ट, और अगर आप के पास एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, then you will talk like this: I have dash years of experience in dash. Means I have dash years, means number of years. I have 3 years of experience in, let's say, teaching. Okay, so teaching में है तो आप बोलेंगे I have 3 years of experience in teaching. I have many years of experience in teaching. All right, or you can say, means according to your field, according to your job, आप जिस भी जॉब प्रोफाइल में जितने भी टाइम तक आप वर्किंग रहे हैं, आप वो चीज़ बोल सकते हैं। और यू कैन से आई हैव 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बोलना है, नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, फील्ड, जिस भी फील्ड में आप वर्किंग है। नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग एज द सेम थिंग। यहाँ पे 2-3 सेंटेंसेस आपको सेम दिखेंगे, अलग अलग तरीके से बोले गए हैं, सो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग एज सेल्समैन, सपोज आपको बोलना है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आप अपनी जॉब बोलेंगे, डेजिग्नेशन बोलेंगे, या तो आप बोल सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग एज, लेट्स से, यहाँ पे आपने बोला अपनी डेजिग्नेशन, ओके, आपकी पोस्ट, यहाँ पे आपने अपनी पोस्ट बोली। I have been working as a teacher for, again, number of years, for 5 years, with और at आप लगा सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो आप यहाँ पे with बोलेंगे, और आप बोलना चाहते हैं किसी बैंक में वर्किंग है, तो आप यहाँ पे at बोलेंगे। और you are saying like I have been working as a bank manager for 30 years with ICICI Bank. I hope it is clear. With the name of organization. Okay. So ICICI Bank बोल रहे हैं आप, या कोटक बैंक बोल रहे हैं, कुछ भी, या तो बैंक बोल रहे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलना चाहते हैं, तो आप विद लगा के भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, or you can say like I have been working as a sales executive, you can say, for 5 years with Hindustan Lever Company. I hope it is clear to you all कि with भी लगा सकते हैं और at भी लगा सकते हैं। Next, currently I'm working with, okay, the same thing, currently I'm working with the name of the company, the name of the organization. Okay, so currently I'm working with Hindustan Lever Company as a sales manager, okay, or as an executive. So all depends, यहाँ पे आप अपनी पोस्ट बोलेंगे, डेजिग्नेशन बोलेंगे। All right, next, I have now in these sentences we are talking about our skills. So I have positive attitude. Positive attitude means आपका चीज़ों को देखने का, सिचुएशंस को देखने का नज़रिया कैसा है। कुछ लोग होते हैं जो बस हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, सो उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है। देयर आर सम पीपल हु ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव साइड, फॉर द पॉजिटिव थिंग्स ओनली, सो दे कैन से आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट, आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। सो अगर आपको किसी चीज़ की बेसिक नॉलेज है, तो आप यहाँ कंप्यूटर्स को रिप्लेस करके आप कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं, और इट इज़ सूटेबल टू मेंशन देयर, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो बेसिक नॉलेज ऑफ डैश, और यू कैन से आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, तो आप यहाँ पे मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपके बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, काफ़ी
कन्विंसिंग है, इन्फ्लुएंसिंग है, आप बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। इट्स नॉट लाइक कि इंग्लिश में ही इंटरेक्शन अच्छा होगा तभी बोलेंगे आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपका कॉन्वर्सेशन करने का तरीका या बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छे से, आप किसी को कन्विंस कर लेते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, और वो चाहे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही क्यों ना करते हो, वेदर इट इज हिंदी और मराठी और तेलुगु और एनी लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में किसी से भी बात करने में अच्छे हैं, कन्विंसिंग है, इन्फ्लुएंसिंग है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑलराइट, तो आइए अब देखते हैं हम अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को कैसे बता सकते हैं इन इंग्लिश। So the first one is my hobby is, and the next one you can see my hobbies are. So यहाँ पे हम is लगाएंगे और यहाँ पे are लगाएंगे। क्यों? It is because अगर आपकी कोई एक ही हॉबी है, आप शौकीन है किसी एक ही काम को करने के, तो आप बोलेंगे my hobby is. Let's say आप बोलना चाहते हैं my hobby is reading newspaper. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप कह रहे हैं reading newspaper. Sorry for the marker. Okay. Next, अगर आपकी हॉबीज एक से ज्यादा हैं तो आप क्या बोलेंगे? माई हॉबीज आर। आप 2-4 चीजें ऐड करना चाहते हैं, यू कैन से न्यूज़पेपर रीडिंग तो है ही मेरी हॉबी, इसके अलावा मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखना अच्छा लगता है, और यू वांट टू से कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो आप वो 2-4 चीजें ऐड कर सकते हैं एक ही साथ बाय सेइंग My hobbies are playing badminton, watching TV, reading novels. आप ऐड कर सकते हैं इसमें। Next is I like, or you can say I love dash. यहाँ पे आप जो भी बोलेंगे, जो भी आप वर्ब यूज करेंगे उसमें आप ing ऐड कर देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप अगर बोलना चाहते हैं मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, सो आप कह रहे हैं I like reading newspaper. तो रीड इसमें वर्ब है, उसमें आपने ing ऐड कर दिया। रीडिंग, क्या पढ़ना अच्छा लगता है? आपने कहा न्यूज़पेपर, और यू कैन से आर्टिकल्स, और यू कैन से नॉवेल्स, जो भी आपको पढ़ना अच्छा लगता हो। सो और यू कैन से आई लव, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, सो यू कैन से आई लव वॉचिंग मूवीज, आई लव प्लेइंग बैडमिंटन। तो आप वहां पे लव कोई एक वर्ड चूज करेंगे, या तो आप लाइक बोलेंगे या आप बोलेंगे लव। I hope it is clear. Next, I like to और love to dash. यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करेंगे और आप बोलेंगे I like to play badminton, और you are saying I love to watch movies. So यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? ing ऐड नहीं करेंगे। Why is it so? यहाँ पे आपने जब to ऐड किया है तो आप ing ऐड नहीं करेंगे, आप सिंपली वर्ड बोलेंगे। ओके, मीन्स यहाँ पे आपने रीडिंग बोला, रीडिंग बुक्स, लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई लाइक टू रीड बुक्स। ओके, आई लव टू वॉच मूवीज। सो ऐसे बोलेंगे आप इस सेंटेंस को। नेक्स्ट, आई एंजॉय। एंजॉय वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे आप एक ही तरीके से बोल सकते हैं। आपको बहुत मजा आता है कुछ करने में, तो आप बोलेंगे आई एंजॉय ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट, आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल, आई एंजॉय मेकिंग फ्रेंड्स। सो आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ऑलराइट, बट ing आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड ing वर्ड के साथ, और यू कैन से वर्ड प्लस ing इन शॉर्ट। I enjoy listening to music. Moving on to next is एक और तरीका है अपनी हॉबीज एंड इंटरेस्ट बताने का, that is I am interested in. So you can say I am interested in same thing. I am interested in reading articles. I am interested in teaching. I am interested in वॉचिंग न्यूज चैनल्स। सो इस तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी एक तरीका है अपनी हॉबीज एंड इंटरेस्ट बताने का। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, एंड दैट इज
talking about family background. Okay, now let's talk about now. Okay, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि कैसे बताएं अपनी फैमिली के बारे में, जो कि हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के सबसे लास्ट में बोलेंगे. तो आप ऐसे बोल सकते हैं, देयर इज अ वर्ड यू कैन सी, जॉइंट एंड न्यूक्लियर. सो जॉइंट तो आप समझ सकते हैं, जॉइंट फैमिली सभी को समझ आता है, जहाँ पे सब पूरी फैमिली एक साथ रह रही है. ऑलराइट, that is joint family. Nuclear means a small family. Joint is kind of like large family जहाँ पे सारे members हैं. You are living with your, not only with your parents but with your grandparents also and your other relatives too. Okay, means chacha, chachi, mama and all. So that is joint family. Nuclear is small family जहाँ पे आप अपने parents के साथ रह रहे हैं. Okay, so in that case you can say I have a joint or nuclear family. और यू कैन से आई लिव इन अ जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली. इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है आपको सेंटेंस में बोलने के लिए. चूज एनीवन. नेक्स्ट, देयर आर डैश नंबर ऑफ अस इन माय फैमिली. नंबर यहाँ पे आपको लिखना है 5, 4, 6, द नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर इन योर फैमिली. आप वो बताएंगे यहाँ पे, देयर आर 5 ऑफ अस इन माय फैमिली, देयर आर 6 ऑफ अस इन माय फैमिली. नेक्स्ट, वी आर अ फैमिली ऑफ 5 people. ये भी एक तरीका है बोलने का. We are a family of 4 people. तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं. Next and the last is there are 5 members in my family including me, or you can say excluding me. Now what is this including me or excluding me? Including means आप खुद को काउंट करके फिर बता रहे हैं कि फैमिली में इतने मेंबर्स हैं. And excluding me means आप अपने आप को काउंट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नहीं गिन रहे हैं और तब बता रहे हैं मेरी फैमिली में इतने मेंबर्स हैं. ओके, सो इस तरीके से आप बता सकते हैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में. ऑलराइट, तो इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है. नाउ आई होप एवरीबडी इज क्लियर and now you all have idea now and you can speak well on the topic of self introduction. अब जब कभी आपसे पूछा जाएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन तो यू वोंट बी हेजिटेटिंग. आप हेजिटेट नहीं करेंगे, नर्वस नहीं होंगे. यू विल बी फुली कॉन्फिडेंट टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ. आप ही के बारे में बताना है आपको और किसी के बारे में नहीं. सो डोंट गेट नर्वस एंड डोंट पैनिक. इट इज जस्ट अ सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड डू योर बेस्ट. ऑल द बेस्ट एंड that's it. Bye bye. See you in the next video.